मेरा नाम सुरैया बीबी है। बेसिकली मैं पचत्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ और खैबर पख्तूनख्वा का मैं डिप्टी स्पीकर हूँ। किसी कराची में आप मौजूद हैं, सोच बात के थे जो इवेंट हो रहा है 8 मार्च आलमी में ख्वातीन, क्या कहेंगे? बिल्कुल मुझे खुशी महसूस हो रही है आज की इस रौनक महफिल में मेरी शिरकत और ख़वातीन सारे अपनी ख़वातीन को एम्पावर देखकर इधर तो मेरा दिल भी खुश है और मैं तमाम दुनिया में ख़वातीन को आज के इस दिन पर मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और साथ साथ मैं यही कहूँगी कि हम लोग कमज़ोर नहीं है, हम ख़वातीन आज अगर देखा जाए तो दुनिया के हर जगह हर प्रोफेशन में हर उसमें अपने अलग एक मकाम बनाए हुए हैं और डट के हमारे ख़वातीन खड़े हैं और अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो आपके समझ में ख्वातीन को क्यों नहीं मिला, मतलब क्या इसका फायदा है कि मिलनी चाहिए जो ख्वातीन को? हाँ, मैं यही कहूँगी कि हमारे मुल्क में रूल अखलाक की कमी है। हमारे मुल्क में क्योंकि हम इस्लामी मुल्क में, हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क में एज ए मुस्लिम हमें जो राइट मिलने चाहिए कुरान में है और कानून में है वो हमें इसलिए नहीं मिले कि पाकिस्तान में रूल अखलाक की वो नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो है रूल अखलाक को ठीक करने और हकदार को उसका हक देना है। अगर ये रूल अखलाक की इस तरफ वफादारी हो जाए ना तो हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि हमारे ख़वातीन मुकाबला कर रहे हैं, डट कर रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज हमें चूंकि मेरे ताल्लुक पीटीआई से है तो पीटीआई को हमारी रिजर्व सीट नहीं दे रहे हैं। तो आज भी ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौके पर हमारे ख़वातीन इस्लामाबाद में सड़कों में एहतजाज कर रहे हैं। तो इससे बड़ी इसकी बात क्या होगी कि एक मुल्क में, एक इस्लामी मुल्क में अगर रूल अखलाक की पासदारी नहीं है तो यही है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह अपने हक हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़हूर है। मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जिना में ऑन्कोलॉजी के शोबे से मेरा ताल्लुक है। कैंसर के मरीजों को, ख़वातीन, मर्दों, सबको पिछले 22 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ इस हवाले से। जैसे कि अभी पीसी होटल में सोच औरत के तहत एक इवेंट का इनेकाद किया गया है 8 मार्च आलमी यौम ख्वातीन के हवाले से, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन को बिल्कुल वो मर्तबा मिलना चाहिए, वो जो रुतबा मिलना चाहिए जो जिसकी वो हकदार है। और बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को खुद अपनी ज़ात के लिए काम करना, अपने लिए काम करना। आई थिंक थोड़ा माशरा बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़ात से खुद लापरवाह हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर के शोबे से मेरा ताल्लुक है, तो मैं बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में इसकी शरह एशिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसकी वजह यही है कि हम अपनी जात से लापरवाह हैं। अगर हम कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो मर्दों में जब एक मेल डोमिनेंसी है जो हमने अपने दिमाग में बैठाई हुई है, और कहीं ना कहीं अगर हमारे घर का मर्द बीमार होता है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है और उसको दिखाया जाता है। इसमें मैं मर्दों के खिलाफ बात नहीं कर रही। हम औरतें कहीं ना कहीं इंटरनली वीक होते हैं, शाय होते हैं, वो चीजों को नहीं निकाल पाते, कहीं ना कहीं इसको टैबू कंसिडर किया जाता है और हम आगे नहीं बढ़ते। हम कहीं ना कहीं मर्दों को वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी देते हैं। हम अपनी जात से केयरलेस है, अपनी जात से लापरवाह। तो हमें अपनी जात के लिए खुद काम करना चाहिए, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम है तो सब है और हम नहीं तो कुछ नहीं। इस मौके पे आप जो ख्वातीन उनको क्या पैगाम बिल्कुल देना चाहूंगी। मैं तो सेहत के हवाले से ही बात करना चाहूंगी कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह एक जिंदगी अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक औरत एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बुनियाद है। अगर बुनियाद ही कमजोर होगी तो पूरा घर हिल सकता है। तो बुनियाद मजबूत होगी तो पूरा घर मजबूत हो सकता है। हम अपने बच्चों को देख सकते हैं, अपने घर वालों को देख सकते हैं। उसके लिए जरूरी यही है कि हम सेहतमंद हो, हम अपना ख्याल रखें ताकि हम बाकी लोगों का ख्याल रख सकें। मैं नीलम शाह, आर्टिस्ट, सिंगर, मॉडल, एक्टर और होस्ट, नीलम आर्ट प्रोडक्शन की सीईओ। अच्छा नीलम, ये बताएं आज 8 मार्च से आप किसी होटल में मौजूद हैं क्योंकि सोच औरत के तहत एक इवेंट का इनेकाद किया है आलमी यौम ख्वातीन के हवाले से। आज के इस अहम मौके पे क्या पैगाम आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैं तो औरत के लिए ये पैगाम दूंगी कि एक तो बहादुर होना बहुत जरूरी है और ईमानदारी, अपने काम के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है और अपनी फैमिली के साथ सिंसियर, और ये सारी चीजें होंगी तो आप एक कामयाब औरत कहलाएंगी। और पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, मैं यही कहूँगी। और औरत बहुत बहादुर है, बहुत नाजुक भी है, तो और मैं सबसे ये कहूँगी कि औरत की इज्जत भी करें। तो ख्वातीन की हुकूक को कैसे उनको मिलेंगे, मतलब क्या कोई ऐसा कोई मामला है जो जिससे औरत को तो कोई हुकूक उनके देना चाहता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ खानदान है, कुछ माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो देते हैं इज्जत, और कुछ औरत को अपनी कोशिश भी खुद करनी है। बहुत शुक्रिया।
جی السلام علیکم، میرا نام سعدیہ شیخ ہے، میں فاؤنڈر ہوں دا فرسٹ وومن فٹ بال کلب آف پاکستان۔ آج اس وقت آپ 8 مارچ عالمیوں میں خواتین کے حوالے سے کسی ہوٹل میں سوچ عورت کے تھے جو پروگرام ہو رہا ہے، جی کیا کہیں گے اس اہم موقع پہ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے ہر شعبے سے عورتوں کو اکٹھا کیا ہے، جو بہت مشکل ہوتا ہے، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہیومن رائٹس اینڈ سوچ عورت کے یہ بہت اچھا پروگرام انہوں نے لیا ہے۔ ایونٹ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ دیکھیں ہمیں اس طرح کے ایونٹ سے ہم لوگوں کو ایک طاقت ملتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم سب کمبائنڈ ہوتے ہیں ایک روف کے اندر، دیٹ از ویری گڈ۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔